हाँ जी। अब लिमिट डेरिवेटिव में कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लगते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्री साइन है, साइन के अगर जो एंगल में है वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वही एंगल अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तो इसका आंसर 1 आ जाता है डायरेक्ट। साइन के जो एंगल में है वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वही एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। सिमिलरली टेन में भी है, टेन के जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही एंगल अप्रोच करना चाहिए जीरो को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इसका पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, काफी क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, तो देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका आंसर बताना है। अब इस वाली एक्सरसाइज में जब भी साइन आता है, साइन, तो मुझे हमेशा साइन जब भी आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, ये वाली चीज पहले बनाऊं, ये वाली चीज बना के फिर इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं? 1 पुट कर दूं जब भी इस एक्सरसाइज में साइन आ रहा है। तो जैसे कि अब इसमें आ रहा है, साइन आ गया। अब साइन के देखो एंगल में क्या है, एंगल में क्या है? ax, तो मैं क्या करने वाला हूं, ax है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में भी ax चाहिए होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ax चाहिए ना, तो मैंने क्या करा, ax से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ax से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि हमारे को प्रॉपर्टी में ये चाहिए होता है। और अगर कोई लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो को, ठीक है, अगर कोई लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो को और मैं दोनों को a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ax भी अप्रोच किसको करेगा? जीरो को। तो यहाँ पे अगर x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर x अप्रोच कर रहा है जीरो को तो ax भी अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने ये चीज बना दी, साइन के जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में वही एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो को। डिवाइड में क्या है, ये bx का bx एज इट इज, ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी ये बचा, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपने प्रॉपर्टी का रीजन लिख देना, साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंड टू जीरो, और इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। इंटू 1 आ गया, a बाई बी आंसर आ गया, a बाई बी आंसर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है, साइन ए एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड में दे रखा है साइन बी एक्स, ठीक है। अब फिर से अगर इस साइन में मेरे को वो सेम प्रॉपर्टी लगानी है, तो साइन जो इसके एंगल में है वही डिवाइड कर दो और उसी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ऐसी साइन बी एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स है ना, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो चल रहा है, ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो आपको ऊपर चाहिए ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो, नीचे क्या चाहिए? बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो, है ना। यहाँ पे सिंस करके लिख लो, सिंस अगर एक्स अप्रोच करता है जीरो को तो ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को, अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो ऊपर इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऊपर आपने क्या करना है, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर देना, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और डिवाइड में लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है। तो और ये एक्स से एक्स कट गया, ये क्या बचेगा? ए बाई बी, इसको बाहर लिख दो एकदम। अब ये ए बाई बी का ए बाई बी एज इट इज, ये तुम्हारा 1 बन जाएगा इंटू 1, और नीचे भी तुम्हारा 1 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ए बाई बी।